ग्वालियर में गहोई सूर्य राष्ट्रीय समाचार चैनल की चुनावी दर्शन यात्रा पर सामाजिक बंधुओं के द्वारा ये आवाज उठाई गई, हमारा समाज भारत देश में इतने बड़े पैमाने पर है, हम सबको एकजुट संगठित होने की आवश्यकता है। हम जब संगठित होंगे तो हमारे समाज के विधायक, सांसद, मंत्री बनने के लिए हम अपनी आवाज सरकार के सामने उठा सकते हैं। हमको भी अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। इतने बड़े पैमाने पर हमारा समाज है, व्यापारिक क्षेत्र में है, हम भी सरकार को टैक्स के माध्यम से राजस्व देते हैं। हमारे समाज का भी हक बनता है कि सरकार में गहोई समाज का प्रतिनिधित्व हो। चुनावी दर्शन यात्रा के माध्यम से समाज के लोगों ने और भी बहुत से मुद्दों पर सीधी बात की। समाज को विकसित करने के लिए कार्य योजना की बात रखी। जो भी उम्मीदवार जीत कर आते हैं उनको अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना है। हम आगे की वार्ता जारी रखेंगे। मैं बिलैया जी से अनुरोध करूंगा, कृपया रानी सेठ जी कुछ कहना चाहती हैं चुनाव संबंधी। संजय बिलैया जी चीफ एडिटर समाचार चैनल चलाते हैं। आप जो है ना वहाँ का प्रश्न क्या है, और अभी वर्तमान में वही कर सकते हैं हरिद्वार में बना हुआ बनाए गए धर्मशाला हरिद्वार का चुनाव हुआ है, रीगठन हुआ है। तो 2 टर्म पर श्री राधेश्याम कुटिया जी रहे थे, तो नियम है कि 2 टर्म पर रह सकते हैं। तो वहाँ के जो सुरेश भुराजी हैं और सामाजिक सेवी हैं वो वही रहने वाले हैं, तो उनको अध्यक्ष बनाया गया है अभी, और मुझे कार्यकारी अध्यक्ष और एक महेश जी हैं उनको सेक्रेटरी। सब टोटल तकरीबन सबको परिवर्तन किया गया है। पर लोग संख्या बहुत कम थी, और संख्या अगर अधिक होती तो और लोगों को लाभ मिलता। तो पूरे सब लोग पहुंचेंगे मैं चाहता हूँ पूरे ग्वालियर के गवैयों को खबर जाए, और उसमें से आदरणीय मैं आपसे एक बात, चीज हमको लगे कि वो चीज हमारी है और जनता की है और सबकी है, कृपया बताएं कोई गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। आज हमारा मन होगा तो हम तुरंत पहुँचेंगे। ये आपको ऐसा इतिहास बनाना है कि आगे हम लोग उससे लगातार जुड़ सके, क्योंकि ये ग्रेटर ग्वालियर के चुनाव है, इसलिए उस चीज के लिए एक अलग विषय रखेंगे हम लोग। जी जी चलिए, नहीं आप कार्यक्रम नहीं चल रहा है ना, घर जैसा कार्यक्रम चल रहा है, समाज एक है, तो थोड़ा सा व्यवधान होता है। जी का स्वागत करें भरत कुरेली जी, हमारे तीसरे चुनाव गहोई समाज का विधायक होना चाहिए। निश्चित रूप से हर समाज के विधायक, सांसद, क्योंकि मंत्री भी रहते हैं। तो गहोई समाज का, प्रदीप जी, गहोई समाज जो मध्य प्रदेश में सरकार है, भारत देश में सरकार है, सरकार में क्या योगदान है समाज का? आज जो अन्य समाज के लोग अपन देखते हैं कि मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, सरकार मंत्री है, आप बता सकते हैं गहोई समाज के कितना? क्योंकि अपनी बात चल रही थी, निश्चित रूप से आज ग्वालियर में मेरे हिसाब से कितने जनसंख्या होगी? लगभग गहोई समाज की 20,000 जनसंख्या होगी। गहोई समाज का ग्वालियर से मैसेज जाता पूरे भारत देश के अंदर। आज भारत देश के अंदर विधायक नहीं है गहोई समाज का। इस पहल को आज चुनाव हो रहे हैं, चुनाव तो आज या कल खत्म हो जाएंगे 19 तारीख के बाद, और एक हमारा गहोई सूर्य राष्ट्रीय समाचार चैनल चालू करने का उद्देश्य छोटा नहीं है, एक बड़ा विजन है जो आपको धीरे धीरे मिलेगा। अभी समय आएगा, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार ही नहीं, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री गहोई समाज के होने चाहिए, और होंगे भविष्य में। आज मैं ग्वालियर में आपसे आश्वासन देता हूं, समय लगेगा, जन जागृति आना पड़ेगी, सभी लोगों को आंदोलन करनी पड़ेगी। हमारी जब चुनाव होते हैं मध्य प्रदेश में, विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो वोट लेने के लिए दोनों ही पार्टी, सभी पार्टी के लोग आते हैं, तो हमारी क्या भागीदारी है? उनसे प्रश्न कर सकते हैं कि हमारे लिए, हमारा आपके पास, हमारी समाज के लिए आपके पास क्या विजन है? तो एक जन जागृति आना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे साथ वरिष्ठ करें रमेश सेठ जी, चुनाव अधिकारी, गहोई सूर्य चैनल से स्वागत करते हैं।
कृपया द्वारका कुटिया जी का भी स्वागत करें। हम आगे की वार्ता जारी रखेंगे। मैं बिलैया जी से अनुरोध करूंगा, कृपया रानी सेठ जी कुछ कहना चाहती हैं चुनाव संबंधी। संजय बिलैया जी चीफ एडिटर राष्ट्रीय समाचार चैनल चलाते हैं। आप जो है ना वहाँ का प्रश्न पूछा है और अभी वर्तमान में वही कर सकते हैं हरिद्वार में बना हुआ बनाए गए। इस समय रानी सेठ जी हैं, आप क्या 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 कहना चाहेंगे? नए अध्यक्ष चुन के आए उनसे एक उम्मीद रखती हूँ कि वे समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे समाज में एकता की बहुत कमी है और उसके चलते तो हमारे विधायक तो क्या पार्षद भी नहीं बन सकते। तो हमारी उनसे यही उम्मीद है और बहुत ही उनसे निवेदन है कि समाज की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए भरसक प्रयास करें। समाज की आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। निश्चित रूप से देखा जाता है कि हर समाज में मनमुटाव होते हैं। आप पारिया जी, आप अध्यक्ष पद पर आप खड़े हुए हैं, यदि आपको जनता बैठ रही है, जनता आपको आशीर्वाद देती है, समाज में मनमुटाव होते हैं। निश्चित रूप से चुनाव है, चुनाव आते जाते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, बहुत बड़ी बात नहीं होती है, और समाज एक होना चाहिए। आज अपन देखते हैं कि अन्य समाज हैं, चाहे जैन समाज हो, महेश्वरी समाज हो, एक आवाज पर पूरे भारत देश में सड़कों पर निकल जाते हैं, आप सब जानते हैं। तो निश्चित रूप से गहोई समाज भारत देश में बड़ी उन्नत समाज है, अच्छी समाज है, तो एकता का परिचय है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और कुछ आपके मन में बताइए। हाँ, मेरा कहना यही है कि एकता के लिए चाहे प्यार से माने या सख्ती से, करना तो पड़ेगा ही, तभी कोई काम बनेगा और समाज में हमारी पहचान बनेगी। वैसे तो अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी, उनके आगे हम SC ST से ज़्यादा कुछ भी नहीं है और हमें अपनी पहचान बनाना है। तो हमारे समाज में कुछ नियम कानून अपने को बनाने पड़ेंगे और उनको फॉलो भी करना पड़ेगा। बनाने से कुछ नहीं है, उनको फॉलो भी करना पड़ेगा, तभी जाके हमारे समाज में उद्धार हो सकता है। बाकी चुनाव लड़े आए चले गए, उससे तो कुछ मतलब निकलने वाला है नहीं है। कानून कुछ हमें बनाने पड़ेंगे, नियम रूल्स रेगुलेशन होंगे और उन्हें हम फॉलो करेंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकेगा। उसमें कि ये लोग नहीं आए हैं, ऐसे तो पता चलता नहीं है कौन आया कौन गया। इस विषय पे धर्मेंद्र बरेलिया जी, जो राजनीतिक प्रकोष्ठ से भी रहे हैं और इस यूनिट को वो छुड़ाने करने राजनीतिक तौर पे वे जरूर कुछ प्रकाश डालेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदया ने जो कहा, उनके विचारों में मेरी सहमति है, लेकिन शब्दों से मेरी पूर्णतः सहमति है। गहोई समाज को केवल राजनीतिक क्षेत्र में गहोई समाज कमजोर है, इस बात में मेरी सहमति है। मैं वास्तविक वैल्यूएशन करना चाहता हूं, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, सामाजिक रूप में हमें श्रेष्ठ माना जाता है। कभी भी हम अपने आप को इतना कमजोर महसूस न करें कि जिन्हें सबसे कमजोर कहा जाता है उनसे भी हम खुद को कमजोर कहने में गौरव महसूस करें। हम मैत्री शरण के वंशज एक लाइन में मैत्री शरण की बहुत तेज बढ़ा है। यदि उन लाइनों को दोहराने लगे, यदि उन लाइनों को हृदय से दोहराने लगे, तो विश्वास मानिए कि गहोई सूर्य एक बार फिर से हमारी पताका फहराएगी। लक्ष्मीनारायण गुप्ता जी की जिनकी हम सब ने मिलकर जय बोली थी, अपन सबने देखा कि नरेंद्र मोदी ने लेट के दंडवत प्रणाम किया। नरेंद्र मोदी जैसा भारत का पिछले 70 सालों के इतिहास में नरेंद्र मोदी जैसा प्रभावशाली व्यक्तित्व, राष्ट्रनायक है, राष्ट्रनायक नहीं विश्वनायक है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी केवल क्यों दंडवत प्रणाम कर रहा है? क्योंकि लक्ष्मीनारायण गुप्ता जी का पूरा जीवन आदर्श, सिद्धांत और संघर्ष की मिसाल था। तो अपन लोगों को कतई जरूरत नहीं है तनाव लेने की। ये बात सही है कि अपन लोग अगर थाने का मामला आएगा तो संगठित नहीं होते, लेकिन इसका कारण है अपने पूर्वजों ने अपने परिवारों में संघर्ष थोड़ा कम सिखाया जा रहा है। संघर्ष की प्रेरणा दें, इस बात की ट्रेनिंग दें कि अपने भाई के लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा पुलिस केस होगा तो कोई साथ नहीं देगा। हमारे नीतीश सेठ बैठे हुए हैं, दाऊ के बेटे, या मैं कह रहा हूँ धर्मेंद्र बड़ेलिया सदैव तैयार है कि मेरे पास फोन आएगा
रात को भी आएगा तो मैं थाने एसपी टीआई से लड़ने मरने तक को तैयार हूं, मुझे बंद करिए। बहुत से प्रश्न पूछेंगे, अभी तो खुद से थोड़ी सी वाणी पूछी है, क्योंकि आज आप बहुई समाज की अदालत में आए हैं, एक सीधी बात करने आए हैं, तो निश्चित रूप से उनके मन में क्या विजन रहेगा। मातृ शक्ति बैठी हुई है, मातृ शक्ति आपके पास और कोई है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी हो। हम अध्यक्ष जी से ये पूछना चाहते हैं कि पहले जो है हम ये देख रहे हैं कि हमारे गहोई समाज में परिवार बहुत जो है संगठित हो रही है। उन परिवारों को अपन कैसे इकट्ठा, अपने जो विचार जैसे कोई नहीं आता है, जरूरी नहीं है कि हम आपको फोन करें जब आप उसके सुर में पहुंचे। अगर आपको मालूम पड़ जाता तो आपको पहुंचना चाहिए, और क्यों नहीं पहुंचा इस पर अपन को विचार करना चाहिए। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जब बुलाते हैं तो लोग नहीं आते हैं, या एंड टाइम पे आते हैं जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है। देखिए हम ये चाहते हैं कि एक आवाज में अपना गहोई समाज इकट्ठे, तो उसके लिए अपन को उस तह तक पहुंचना चाहिए कि वो क्यों नहीं आ रहे, उस कमजोरी को पकड़ के उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। सीधे इतिहास के सबसे सीधे अध्यक्ष राम प्रकाश स्वामी जी, गहोई समाज के लिए धन्यवाद। अध्यक्ष जी, 19 तारीख को चुनाव हो रहा है, निश्चित रूप से 19 तारीख के बाद एक नए अध्यक्ष का पदभार होगा। आप अध्यक्ष रहे ग्वालियर के, निश्चित रूप से आपके मन में बहुत से विचार होंगे, कुछ आपके कार्य अधूरे रह गए होंगे। ऐसे कौन से कार्य हैं जो अधूरे रह गए हैं और आने वाले अध्यक्ष से आप वह कार्य देखना चाहते हैं? धन्यवाद। 3 साल पहले, 3 साल पहले मुझे समाज का आशीर्वाद मिला। इस उद्देश्य से मेरा समाज की बहुत अपेक्षाएं नहीं थी, और मेरे मन में बहुत कुछ था मन मस्तिष्क में करने के लिए। 10 मार्च को होली का पिछले बार 19 में कार्यक्रम हुआ, 20 में, और 22 मार्च से कोरोना स्टार्ट हो गया। पौने 2 साल लगभग हम करना चाहते भी कुछ नहीं कर पाए। स्थिति ऐसी थी कि लोगों से संपर्क करना, कोई मीटिंग करना या फिर संपर्क करने से असंभव सा हो गया था। इस बीच में लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमारे समाज के बहुत साथी, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। कोरोना काल में मैं बता दूं कि क्या कर पाए हम। लगभग हमने 60-70 परिवारों को राशन की व्यवस्था सिर्फ फोन पे उनसे जानकारी लेके, और हमारे 2-3 साथी थे, इसमें हमारे घनश्याम कंसरिया जी जो मंत्री को उम्मीदवार हैं, उनका भी बहुत सहयोग मिला, तो हमने काम किया। उसके बाद सेकेंड लहर आई। सेकेंड लहर के बारे में सब जानते हैं कि बहुत ही गंभीर और ऐसी लहर थी कि आए दिन हमने तो 15-25 दिन, महीने भर के लिए टीवी बंद कर दिया था। मैं आपकी मानता इस वक्त टीवी देखना बंद कर दिया था। फोन पर जब आता था तो ये मान के आता था कि किसी दोस्त की या किसी रिश्तेदार की निधन की सूचना हमें प्राप्त होने वाली। ऐसा मतलब लोग तनाव में, हमें भी तनाव में रहा। यदि भगवान की दया से कोरोना ऐसी स्थिति नहीं, लेकिन उस समय भी हमने, क्योंकि उस समय ज़्यादा शक्ति थी, तो हमारे यहाँ एक गौ सेवा संस्थान चलता है, इसमें हमने आर्थिक सहयोग करके उनके माध्यम से ही समाज के लोगों की और लोगों की सेवा, वहाँ से भी राशन वितरण हो रहा है। मातृ शक्ति का कुछ पूछा है उन्होंने आपसे? मातृ शक्ति ने पूछा बहन जी ने हमारी, एक्चुअल सूचना नहीं मिलने के कारण आदमी नहीं पहुंच पाता। सूचना प्रभाव मिलती है, हम वहाँ अटेंड होते हैं और उससे उनकी समस्या का समाधान करते हैं। ऐसे कभी कोई दुर्घटना में नहीं पहुंच पाया हो तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। वैसे हम पूरी कोशिश करते हैं, हमारे को जो कोई सूचना मिले और हम ना पहुँचे हैं, हम नहीं सोचते। बात ये नहीं है जब हमारे पास कोई परेशानी है हमको हमें नहीं, लेकिन किसी के थ्रू मिलती है तो किसी की थ्रू मिलती है हम करना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत होना चाहिए, तभी तो मैंने आदमी पहुँचते हैं। शायद किसी की जानकारी नहीं मिले, दिक्कत होती है। ठीक है, बहुत अच्छी है। मेरे साथ आज गहोई समाज ग्वालियर के राम प्रकाश सोनी जी हैं, अध्यक्ष जी हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए।